सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक ऐसा वर्ड जो हम सब ने सुना है, पर हजारों साल पहले जब ये $1 मिलियन इंडस्ट्री नहीं बना था, एंशिएंट चाइना में रहता था एक आदमी जिसने अपना सब कुछ छोड़ने का फैसला लिया। उसका नाम लाओ त्सु था। एंड उसने कहा कि वो इस सोसाइटी से परेशान हो चुका है, तो वो अपना घर बार छोड़ के पहाड़ों की तरफ चल दिया। और वहां से निकलने से पहले उसके शहर के गेटकीपर ने उसे रोका और कहा कि तुम जो भी जिंदगी के बारे में समझोगे उसे लिख जरूर लेना। एंड जो किताब उसने लिखी वो बनी ताओ ते चिंग, जो थी डाओइज्म की फाउंडेशन। और आज हम भी डाओइज्म के 13 सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को जानेंगे जो तुम्हारे अंदर के सारे बिलीफ्स को क्वेश्चन करेगा। और हो सकता है ये सुनना तुम्हें थोड़ा अजीब भी लगे, बट वीडियो को एंड तक का देखना, बिकॉज मे बी यही तुम्हारा टर्निंग पॉइंट हो। डाओइज्म का पहला प्रिंसिपल है वू वे। तुमने फील किया होगा जब तुम किसी लड़की या लड़के को इम्प्रेस करने का ज्यादा ही ट्राई करते हो तो कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। पर जब तुम कभी अपने क्लोज फ्रेंड के साथ होते हो तो तुम ज्यादा सोचने का ट्राई नहीं करते और तुम्हारी जो कन्वर्सेशन है वो नेचुरली फ्लो करती है। या तुम अपनी पढ़ाई को ही ले लो, किसी दिन तुम 5 घंटे जबरदस्ती बैठकर पढ़ने का ट्राई करते हो और तुम्हें कुछ भी याद नहीं होता, और कभी तुम सिर्फ 1 घंटा पढ़ के सब कुछ समझ लेते हो। एंड यही डिफरेंस है। वू वे का मतलब एफर्टलेस एक्शन होता है, जो कहता है कि किसी काम को करने में कोई एडिशनल एफर्ट मत डालो, जैसे बात करते समय ओवरथिंकिंग करना या कोई नई चीज स्टार्ट करने से पहले एक नेगेटिव रिजल्ट को इमेजिन कर लेना। क्योंकि जब तुम चीजों को फोर्स करना छोड़ देते हो और सिचुएशन के साथ अलाइन होते हो, तब चीजें तुम्हारे अगेंस्ट नहीं बल्कि तुम्हारे फेवर में वर्क करने लगती है। डाओइज्म का सेकंड प्रिंसिपल है ज़ाइरान। तुमने देखा होगा कि तुम कैसे डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हो। कहीं तुम बिल्कुल ही नेचुरल होते हो, जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने फैमिली के साथ, एंड कहीं तुम एक बनावटी पर्सनैलिटी को लेके चलते हो जहां तुम्हें घुलना मिलना हो। अब इमेजिन करो अगर तुम अपनी पूरी लाइफ एक ऐसे मास्क के अंदर जियो जो तुम्हें सोसाइटी के रूल्स ने पहनाया है, जो तुम्हारी असली आइडेंटिटी को दबा के रखता है, तो आगे जाके तुम्हें घुटन तो महसूस होगी। और यही रीजन है कि कुछ लोग अपनी अच्छी पेइंग जॉब से भी खुश नहीं रहते और कई कम पैसों में भी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। क्योंकि जितना तुम सबको प्लीज करने की कोशिश करोगे, तुम खुद से उतना ही दूर जाते रहोगे। और ज़ाइरान का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि रियल कॉन्फिडेंस फेक बन के नहीं आता बल्कि रियल बनने से आता है। सो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना सीखो, ना कि किसी और की स्क्रिप्ट से। अगर तुम्हें ये वीडियो यहाँ तक का पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलना, ताकि मुझे भी ऐसी ही और वीडियोस बनाने का कॉन्फिडेंस आए। एंड अब समझते हैं डाओइज्म का तीसरा प्रिंसिपल, पू। तुमने एक वुडन ब्लॉक को तो देखा ही होगा। अब तुम ये जानते हो कि तुम इस ब्लॉक को किसी भी चीज में बदल सकते हो, एक इंसान के चेहरे में या कोई भी यूनिक चीज में। मतलब कि वो वुडन ब्लॉक के अंदर एंडलेस पोटेंशियल है कुछ भी बनने का। पर अब क्वेश्चन है कि वो ये सब बनेगा कैसे। ऑफ कोर्स जब तुम उसमें से अननेसेसरी वुडन पार्ट को रिमूव करोगे। अब कुछ क्लिक करा। डाओइज्म कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा और चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, पर कभी कभी तुम्हें अपने अंदर से कुछ चीजें हटानी भी पड़ती है। क्योंकि क्लैरिटी ज्यादा चीजें ऐड करने से नहीं बल्कि कुछ अननेसेसरी थॉट्स और बिलीफ को हटाकर आती है। और यही था डाओइज्म का तीसरा प्रिंसिपल, जो कहता है कि तुम्हारे अंदर एंडलेस पोटेंशियल है और उसको ही बाहर लाने के लिए तुम्हें चीजें ऐड नहीं बल्कि रिमूव करनी है। डाओइज्म का फोर्थ प्रिंसिपल है यिंग एंड यांग। तुम सक्सेस तो चाहते हो पर फेलियर नहीं, तुम कॉन्फिडेंस चाहते हो पर इनसिक्योरिटी नहीं। एंड डाओइज्म कहता है कि लाइफ ऐसे वर्क नहीं करती। यिंग एंड यांग बैलेंस को दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर अच्छी और बुरी दोनों साइड एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब तुम अपने लाइफ के कोई टफ फेज पे होते हो तब तुम्हारे अंदर रेजिलियंस आती है। जब तुम डाउटफुल होते हो तो तुम्हारा माइंड चीजों को और अच्छे से क्लैरिफाई करता है। क्योंकि असली ताकत तुम्हें अपनी नेगेटिव साइड को दबाने से नहीं आएगी बल्कि उसे समझ के और कंट्रोल करके आती है। और यही था डाओइज्म का फोर्थ प्रिंसिपल, यिंग एंड यांग। डाओइज्म का फिफ्थ प्रिंसिपल है मिंग। तुमने चूज नहीं करा कि तुम कहाँ पैदा होगे या तुम्हारी हाइट, लुक्स या फैमिली कैसे होगी, पर कई सारे लोग अपनी लाइफ में उन चीजों को ब्लेम करते हैं जो उनके कंट्रोल में कभी थी ही नहीं। चलो हम 2 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं जिनके पास सेम डिसएडवांटेज है। दोनों की फैमिली बैकग्राउंड अच्छे नहीं है। एक उसे एक्सक्यूज की तरह यूज करता है और एक उसे अपने फ्यूल की तरह। एक ने उसे अपनी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज बनाया और एक ने उसे अपनी सबसे बड़ी लेवरेज। दोनों की रियलिटी तो सेम है बट आउटकम हमेशा अलग होंगे। एंड मिंग भी यही कहता है, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस तुम्हें डिफाइन नहीं करते पर तुम्हारा रिस्पॉन्स करता है। एंड इसके आगे के प्रिंसिपल्स मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर कोई चीज तुम्हें समझ ना आई हो तुम बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। सो इसी के साथ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।